नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नमो नमः। मैं सुबोध कुमार साहू, संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग, संस्कृति विभाग, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, झारखंड। संस्कृत स्नातक में द्वितीय समसत्र में दर्शन का परिचय पढ़ाना है, जिसमें वेदांत दर्शन भी है। तो वेदांत दर्शन को जानने से पहले आज हम लोग जानेंगे कि वेदांत क्या है। तो वेदांत जो है, वेद के 4 भाग है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इन चारों भागों में सबसे अंतिम भाग उपनिषद है। तो उपनिषद को वेदांत कहते हैं। वेद का अंतिम भाग, वेदस्य अंतः वेदांत इति वेदांत शब्द निर्वचनम। वेद का अंतिम भाग जो है वो वेदांत है, यह वेदांत शब्द का निर्वचन होता है। तो अंत शब्द जो है वो सामान्य अर्थ के रूप में यहाँ आया है, यानी कि उपनिषद में जिन जिन तथ्यों को दिया गया है, जिन जिन सिद्धांतों को दिया गया है, उनका व्यवहार जिस दर्शन में हुआ है उस दर्शन का नाम है वेदांत दर्शन। तो वेदांत जो है वह उपनिषदों को कहते थे। आज के समय में बादरायण जो ब्रह्मसूत्र की रचना किए, उसमें उपनिषद के विचारों को ही उन्होंने रखा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन का बहुत सारा नाम है। वेदांत दर्शन हो गया, शारीरक दर्शन हो गया, ब्रह्मसूत्र हो गया, शारीरक सूत्र हो गया, उत्तर मीमांसा हो गया। तो इस प्रकार से उनके बहुत सारे नाम हैं। तो भगवान बादरायण जो हैं वो ज्ञान कांडात्मक उपनिषद भाग के अर्थ विस्तार के लिए और वेद विरुद्ध बातों के निराकरण करने के लिए जिस ग्रंथ को रचे, उस ग्रंथ का नाम है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन जो है उसमें 4 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय का नाम समन्वय अध्याय, द्वितीय अध्याय का नाम अविरोधाध्याय, तृतीय अध्याय का नाम साधनाध्याय और चौथे अध्याय का नाम है फलाध्याय। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है और प्रत्येक पाद में अनेक अधिकरण हैं। चौथे अध्याय में 555 सूत्र प्राप्त होते हैं। इसलिए इस ग्रंथ का दूसरा नाम जो बताया गया, उत्तर मीमांसा दर्शन, शारीरक सूत्र, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र आदि जो है, ये इनके नाम हो गए। इस ग्रंथ की रचना तो किए थे बादरायण, लेकिन इनके व्याख्याकार बहुत सारे लोग हुए। उन व्याख्याकारों में आद्य शंकराचार्य बहुत ही उत्तम कोटि के दार्शनिक थे। उनकी चर्चा अभी भी जनमानस में है। वेदांत में प्रसिद्ध रूप से 10 मत आते हैं। जैसे आद्य शंकराचार्य को हम लोग बोलते हैं, आद्य शंकराचार्य का जो भाष्य है उसका नाम है शारीरक भाष्य। आद्य शंकराचार्य का काल 788 ईस्वी से 820 ईस्वी इनका है। निर्विशेष अद्वैतवाद यानी अद्वैतवाद आद्य शंकराचार्य के संप्रदाय का नाम है। इसके बाद दूसरे हुए भास्कराचार्य, इनका संप्रदाय का नाम है भेदा भेदवाद। इनका भाष्य है भास्कर भाष्य। 850 ईस्वी में यह इनकी रचना की गई थी। रामानुजाचार्य उसके बाद आते हैं, जो कि विशिष्ट अद्वैतवाद के संस्थापक हैं। यह 1140 ईस्वी में श्री भाष्य की रचना करके विशिष्ट अद्वैत की स्थापना किए थे।
इसके बाद आते हैं मध्वाचार्य, जिसे आनंद तीर्थ भी कहते हैं। ये द्वैतवाद के संस्थापक हैं। इन्होंने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य में 1288 ईस्वी में द्वैतवाद की स्थापना की है। उसके बाद आते हैं निम्बार्काचार्य, जो कि द्वैतवाद की स्थापना किए हैं। उनका भाष्य का नाम है वेदांत पारिजात भाष्यम, 1250 ईस्वी के काल में। इसके बाद आते हैं श्रीकंठ, जो कि शैव विशिष्ट अद्वैतवाद के संस्थापक हैं। इन्होंने शैव भाष्य 1270 ईस्वी में लिखा था। इसके बाद आते हैं श्रीपति, जो वीर शैव विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक है। इन्होंने श्रीकर भाष्य 1400 ईस्वी में लिखा था। इसके बाद आते हैं आचार्य वल्लभ, जो कि शुद्धाद्वैतवाद है। इन्होंने अनुभाष्यम लिखा था 1478 ईस्वी से 1544 ईस्वी का बीच में। इसके बाद आते हैं विज्ञान भिक्षु, जो अविभाग द्वैतम नामक संप्रदाय की स्थापना किए। इन्होंने विज्ञानामृतम भाष्य में 1600 ईस्वी में इस अविभागाद्वैतवाद की स्थापना किए थे। इसके बाद एक आते हैं आचार्य बलदेव, जो अचिंत्य अभेदाभेदवाद की स्थापना की है 1725 ईस्वी। इनके भाष्य का नाम है गोविंद भाष्य। तो सिर्फ एक वेदांत दर्शन के बहुत सारे भाष्य लिखे गए और हर भाष्य में अलग अलग संप्रदायों के स्थापना हुई, जिनमें आद्य शंकराचार्य का अद्वैतवाद जो है वह संपूर्ण संसार में जनमानस में एक अमिट छाप को छोड़े हुए है। आद्य शंकराचार्य के अद्वैतवाद को आज हम लोग देखेंगे कि आज वह क्या कहना चाहते थे, जो कि हमारे लोगों को किस प्रकार से उत्कृष्ट है यह बताना चाहेंगे। तो आद्य शंकराचार्य जो है वो भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य जो है वो केरल के निवासी थे, कालाडी ग्राम के निवासी थे। इनके गुरु का नाम गोविंद पादाचार्य है। शंकराचार्य का जगत विचार प्रस्तुत किया गया है। उसमें बताया जाता है कि आचार्य शंकर जो हैं वो विश्व को पूर्णतः सत्य नहीं मानते हैं। शंकराचार्य के मतानुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, शेष सभी वस्तु में ईश्वर, जीव, जगत, प्रपंच है। शंकराचार्य के दर्शन की व्याख्या सुंदर ढंग से इन शब्दों में की गई है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरः। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत जो है वह मिथ्या है तथा जीव और ब्रह्म अभिन्न है। शंकराचार्य ने जगत को रस्सी में दिखाई देने वाले सांप के समान माना है। यद्यपि जगत मिथ्या है, फिर भी जगत का कुछ न कुछ आधार है। जिस प्रकार रस्सी में दिखाई देने वाले सांप का आधार रस्सी है, उसी तरह विश्व का आधार ब्रह्म है। अतः ब्रह्म विश्व का अधिष्ठान है। जिस प्रकार सांप रस्सी के वास्तविक स्वरूप का आवरण डाल देता है, उसी प्रकार जगत ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप पर आवरण डाल देता है और उसके रूप का विक्षेप जगत यथार्थ प्रतीत होने लगता है। शंकराचार्य के मतानुसार संपूर्ण जगत जो है वह ब्रह्म का विवर्त मात्र है। जिस प्रकार सांप रस्सी का विवर्त है, उसी प्रकार विश्व भी ब्रह्म का विवर्त है। देखने से ऐसा मालूम होता है कि विश्व ब्रह्म का रूपांतरित रूप है, परंतु यह केवल प्रतीति मात्र है। ब्रह्म सत्य है, विश्व असत्य है। अतः सत्य ब्रह्म का रूपांतर असत्य वस्तु में कैसे हो सकता है?
ब्रह्म एक है, विश्व नाना रूपात्मक है, एक का रूपांतर अनेक में मानना हास्यास्पद है। ब्रह्म अपरिवर्तनशील है, विश्व परिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील ब्रह्म का रूपांतर परिवर्तनशील विश्व में मानना भ्रामक है। अतः शंकराचार्य जो है वो विवर्तवाद के समर्थक है। यदि यह परिवर्तनशील संसार आभास मात्र है, तब इस संसार को जादूगर के खेल की तरह समझा जा सकता है। जिस प्रकार से जादूगर जादू की प्रवीणता से एक सिक्के को अनेक सिक्कों के रूप में परिवर्तित कर देता है, बीज से वृक्ष उत्पन्न करता है, फल फूल उगता है, उसी प्रकार ब्रह्म माया की शक्ति के द्वारा विश्व का प्रदर्शन करता है। जिस प्रकार जादूगर अपने जादू से स्वयं प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार से ब्रह्म भी माया से प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार शंकराचार्य ने जगत को जादू की उपमा से समझाने का प्रयास किया है। शंकराचार्य के विश्व संबंधी विचार को भलीभांति समझने के लिए त्रिविध सत्ता पर विचार करना अपेक्षित होगा। शंकराचार्य के मतानुसार सभी सामान्य विषय तीन कोटियों में विभाजित किए जा सकते हैं। एक है प्रातिभाषिक सत्ता, दूसरा है व्यवहारिक सत्ता और तीसरा है पारमार्थिक सत्ता। प्रातिभाषिक सत्ता के अंदर में वे विषय आते हैं जो स्वप्न अथवा भ्रम में उपस्थित होते हैं, वे क्षण भर के लिए रहते हैं। इसका खंडन जागृत अवस्था के अनुभवों से हो जाता है। व्यवहारिक सत्ता के अंदर में वे वस्तुएं आती है जो हमारे जागृत अवस्था में सत्य प्रतीत होती है। वे व्यवहारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक होते हैं। चूंकि ये वस्तुएं तार्किक दृष्टि से खंडित होने की क्षमता रखती है, इसलिए इन्हें पूर्णतः सत्य नहीं माना जाता है। इस प्रकार में आने वाली वस्तुओं को उदाहरण जैसे टेबल, कुर्सी, घट इत्यादि। और परमार्थिक सत्ता जो है वह शुद्ध सत्ता है, जो ना बाधित होती है और ना जिसके बाधित होने की कल्पना की जा सकती है। आचार्य शंकर के मतानुसार जगत को व्यवहारिक सत्ता में रखा जा सकता है। जगत व्यवहारिक दृष्टिकोण से पूर्णतः सत्य है। जगत प्रातिभाषिक सत्ता की अपेक्षा अधिक सत्य है और पारमार्थिक सत्ता की अपेक्षा कम सत्य है। जगत को शंकराचार्य ने न पूर्णतः सत्य माना है और न भ्रम और स्वप्न की तरह मिथ्या माना है। जगत तभी असत्य होता है जब जगत की व्याख्या पारमार्थिक दृष्टि से की जाती है। आदि शंकराचार्य ने विश्व को पारमार्थिक दृष्टि से असत्य सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तर्कों का प्रयोग किया है। पहला बोलते हैं कि जो वस्तु सर्वदा वर्तमान रहती है उसे सत्य माना जाता है, परंतु जो वस्तु सर्वदा वर्तमान नहीं रहती है वह असत्य है। जगत की उत्पत्ति और विनाश होता है। इससे सिद्ध होता है कि जगत निरंतर विद्यमान नहीं रहता, अतः जगत असत्य है। दूसरा बोलते हैं कि जो परिवर्तनशील है, जो अपरिवर्तनशील है वो सत्य है, और जो अपरिवर्तनशील नहीं है, परिवर्तनशील है, वो असत्य है। ब्रह्म सत्य है क्योंकि वह अपरिवर्तनशील है। इसके विपरीत विश्व असत्य है क्योंकि वह परिवर्तनशील है। तीसरा बोलते हैं जो देश काल और कारण नियम के अधीन है वो सत्य नहीं है। जो कि देश काल और कारण नियम से स्वतंत्र है वह सत्य है। जगत देश काल कारण नियम के अधीन होने के कारण से असत्य है। चौथा बतलाते हैं कि विश्व की वस्तुएं दृश्य है। जिस प्रकार स्वप्न की वस्तुएं दृश्य है, उसी प्रकार विश्व की वस्तुएं भी दृश्य है। जो दृश्य है वह मिथ्या है क्योंकि वह अविद्या कल्पित है। विश्व दृश्य की वस्तु होने के कारण पारमार्थिक दृष्टिकोण से असत्य है। पांचवा बतलाते हैं जगत ब्रह्म का विवर्त है। ब्रह्म जगत रूपी प्रपंच का अधिष्ठान है। जो विवर्त है उसे
परमार्थतः सत्य नहीं कहा जा सकता, अतः विश्व असत्य है। छठा बतलाते हैं जो पराविद्या से ज्ञात होता है वह सत्य है और जो अपराविद्या से ज्ञात होता है वह सत्य नहीं है। ब्रह्म पराविद्या से ज्ञात होता है क्योंकि यह विद्या, ब्रह्म जो है वह पराविद्या से ज्ञात होता है इसलिए यह सत्य है, और जगत जो है वह अपराविद्या का विषय है इसलिए जो है जगत वह मिथ्या है। सातवां बतलाते हैं कि जिस प्रकार से स्वप्न और भ्रम की चीजें मिथ्या होने पर भी सत्य प्रतीत होती है, स्वप्न और भ्रम की चीजें मिथ्या होने पर भी सत्य प्रतीत होती है, वैसे ही जगत परमार्थतः असत्य होते हुए भी सत्य प्रतीत होती है। ब्रह्म परमार्थतः सत्य है, जगत इसके विपरीत व्यवहारतः सत्य है, अतः जगत परमार्थतः सत्य नहीं है। तो आद्य शंकराचार्य के अनुसार विश्व का आधार जो है वह ब्रह्म है, जिसका आधार यथार्थ हो वह अयथार्थ नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार मिट्टी वास्तविक है उसी प्रकार उसका रूपांतर भी जो है वह वास्तविक है। यह जगत तात्विक रूप में ब्रह्म है क्योंकि वह उसके ऊपर आश्रित है। यह जगत तात्विक रूप में ब्रह्म है क्योंकि वह उसके ऊपर आश्रित है। यह जगत ब्रह्म का प्रतीति रूप है जो सत्य है। शंकर का जगत विचार बौद्ध मत के शून्यवाद के जगत विचार से भिन्न है। शून्यवाद के अनुसार से जो शून्य है वही जगत के रूप में दिखाई देता है, परंतु शंकराचार्य के मतानुसार ब्रह्म जो सत्य है वही जगत के रूप में दिखाई देता है। शून्यवाद के अनुसार जगत का आधार असत है, जबकि शंकराचार्य के अनुसार जगत का आधार जो है वह सत है। शंकराचार्य का जगत विचार जो है वो बौद्ध मत के विज्ञानवाद के जगत विचार से भी भिन्न है। विज्ञानवादियों के अनुसार से मानसिक प्रलय ही जगत के रूप में दिखाई देता है, परंतु शंकराचार्य के अनुसार विश्व का आधार विज्ञान मात्र नहीं है। यही कारण है कि विज्ञानवाद ने विश्व को आत्मनिष्ठ माना है, जबकि शंकर ने विश्व को वस्तुनिष्ठ माना है। शंकराचार्य के विश्व संबंधी विचार जो है उससे शंकराचार्य विश्व को ब्रह्म का विवर्त मानते हैं। तो इस प्रकार से शंकराचार्य विश्व को पूर्णतः असत्य नहीं कहते हैं। अगर यहां प्रश्न उठता है कि क्या शंकराचार्य जगत को पूर्णतः असत्य कहते हैं, तो बोलते हैं कि शंकराचार्य के दर्शन में विश्व की व्याख्या कुछ इस प्रकार से हुई है कि कुछ लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि शंकराचार्य विश्व को पूर्णतः असत्य मानते हैं। विश्व को शंकराचार्य भ्रम, पानी में बुलबुले के समान, सर्प रज्जु विपर्य, स्वप्न, जादू का खेल, माया, इंद्रजाल, फेन इत्यादि संकेतों के साथ में किया है। जब हम इन शब्दों को साधारण अर्थ में समझते हैं तब विश्व जो है वो पूर्णतः असत्य सिद्ध होता है। शंकराचार्य के इन शब्दों का प्रयोग यह बतलाने के लिए किया गया है कि जगत पूर्णतः सत्य नहीं है। इन उपमाओं को यथार्थ अर्थ से ग्रहण करने से हमारे सामने कठिनाई उत्पन्न होने लगती है। शंकराचार्य ने जगत को स्वप्न माना है। जिस प्रकार से स्वप्न की अनुभूतियां हमें स्वप्न काल में ठीक प्रतीत होती है, उसी प्रकार जब तक हम विश्व के अज्ञान के वशीभूत निवास करते हैं विश्व यथार्थ प्रतीत होता है। जिस प्रकार से स्वप्न की अनुभूतियों का खंडन जागृत अवस्था में हो जाता है, उसी प्रकार से विश्व की अनुभूतियों का खंडन मोक्ष प्राप्त करने के बाद हो जाता है, अपने आप हो जाता है। यद्यपि शंकराचार्य ने विश्व को स्वप्न कहा है, फिर भी वह स्वप्न और संसार के बीच विभेदक रेखा खींचता है। स्वप्न कुछ काल तक विद्यमान रहता है,
परंतु विश्व स्वप्न की तुलना में नित्य प्रतीत होता है। स्वप्न और विश्व में दूसरा अंतर यह है कि स्वप्न परिवर्तनशील है। हमारे प्रत्येक दिन में स्वप्न बदलते रहते हैं। कल किस स्वप्न की अनुभूति हो गई थी, आज उसी स्वप्न की अनुभूति संभव नहीं है, परंतु विश्व इसके विपरीत अपरिवर्तनशील है। स्वप्न और विश्व में तीसरा अंतर यह है कि स्वप्न व्यक्तिगत है, जबकि विश्व जो है वो वस्तुनिष्ठ है। इस प्रकार शंकर का जगत स्वप्न के समान है, वह स्वप्नवत नहीं है। जो बात शंकराचार्य के इस जगत विषयक उपमा पर लागू होते हैं, वही बात शंकराचार्य के अनुपमाओं जैसे फेन, भ्रम, पानी के बुलबुला इत्यादि पर भी लागू होते हैं। शंकराचार्य के इस विश्व के बारे में समझने के लिए बताया गया पहले से ही कि 3 प्रकार की सत्ता होती है: पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता। पार्थिभाषिक सत्ता जो होती है उसमें स्वप्न और भ्रम इत्यादि रखे जाते हैं। शंकराचार्य ने विश्व को व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत रखा है। विश्व व्यवहारिक सत्ता के दृष्टिकोण से पूर्णतः सत्य है। विश्व स्वप्न, भ्रम आदि की अपेक्षा अत्यधिक सत्य है। विश्व जो है वो पारमार्थिक दृष्टिकोण से असत्य प्रतीत होता है। विश्व जो है वो ब्रह्म की अपेक्षा कम सत्य है। जब तक हम अज्ञान के वशीभूत हैं, यह विश्व पूर्णतः सत्य है। जैसे ही हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो जगत जो है वो हमको असत्य प्रतीत होने लगता है। इस प्रकार से जगत जो है वो विश्व के आद्य शंकराचार्य के मतानुसार पूर्णतः असत्य भी नहीं है और पूर्णतः सत्य भी नहीं है।